एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात करें वीडियो के अंतर्गत, हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त कि समाजशास्त्र का जो पेपर होता है वो किस प्रकार से आएगा प्रथम वर्ष वालों के लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बृहद रूप से चर्चा करेंगे, पूरे प्रश्न पत्र को जानने का प्रयास करेंगे, कैसा प्रश्न आता है, हमको किस प्रकार से करना रहता है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको बस देखना है, ठीक है। बात करें जो समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त क्या, सामाजिक विचारों का इतिहास, ठीक है। इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न इसमें आने वाले हैं। तो पहले तो आपको जब प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसमें जो है क्या दिया होगा, नोट दिया होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। निर्देशानुसार का अर्थात होता है कि जो भी प्रश्न आपको करना होगा उसके ऊपर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसी के अनुसार आपको क्या करना रहेगा, उन प्रश्नों को सॉल्व करना रहेगा। जैसे आप खंड आ स्टार्ट कर दीजिए। इसमें हम बात करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय के बारे में। अब जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। तो वहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसमें लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब छोड़ना आपको एक भी नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्द में हो। 50 शब्द का मतलब इनका ये कहने का है कि मतलब आप 45 कर दो, थोड़ा बहुत इधर भी हो सकता है, और 55 भी 60 भी हो सकता है। अगर आपकी बात पूरी नहीं हो रही है तो आप उन चीज़ों को बढ़ा कर लिख सकते हैं, या आपकी 45 से 40 से 45 के बीच में ही आपकी बात पूरी हो जा रही है तो आप वहाँ तक भी ले सकते हैं। मतलब मिनिमम आपको मतलब एक मोटा मान के चलना है कि 50 शब्द होने चाहिए, ठीक है। अब उसमें आपका प्रश्न दिया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न दिया है, ये 2016 का प्रश्न पत्र है। इसके बाद 2017 का भी लाएंगे, 18 का भी लाएंगे, 19 का भी लाएंगे और 20 का भी लेकर आएंगे आपके सामने। और इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखते रहना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाला बेल आइकन ऑन कर दीजिए। ये प्रथम प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, तृतीय, चतुर्थ और पांचों प्रश्न पत्र के बारे में हम इस चैनल पर बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जो पहला प्रश्न आपका है वो क्या है, प्रत्यक्षवाद क्या है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रत्यक्षवाद क्या है, इसको आपको 50 शब्दों में बताना रहेगा। दूसरा शब्द आपका पूछा जाएगा कि, एक मिनट हल्का सा, हाँ, दूसरा आपका प्रश्न है कि साम्यवाद की आप अवधारणा बताइए, आपको इसको बताना रहेगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ जा रहा है क्या, सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिए। जो सामाजिक क्रिया है जिससे सभी को होकर गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना रहेगा, 50 शब्द में उनको संतुष्ट करना रहेगा, समझाना रहेगा। अगला जो आपका है वो है क्या, आत्महत्या को परिभाषित कीजिए। जो व्यक्ति होता है वो आत्महत्या क्यों कर लेता है, सुसाइड के पीछे जैसे कहा जाता है हर एक जो आत्महत्या करते हैं उनका भी क्या कोई कातिल होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे जो है क्या बोल रहा है, आगे आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त। छठे नंबर में आपको बताना, 5वें नंबर में आपको बताना है कि आश्रम व्यवस्था क्या है। मनुष्य की जो आश्रम व्यवस्थाएं दी गई हैं, बांटी गई हैं, उन सारी चीज़ों को आपको बताना रहेगा मोटे मोटे तौर पे। फिर राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, इसको आपको बताना रहेगा। सारी चीज़ों को 50 शब्दों में बताना रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बताना है, बस इनको आपको परिभाषित कर देना है मोटी मोटा, एक तरीके से अपने हिसाब से जो बता पाएँ आप वो बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अहिंसा की अवधारणा बताइए, ये भी आपको बताना रहेगा, अहिंसा क्या है और अवधारणा इसकी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है। स्पेंसर समाज और सावयव में अंतर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना रहेगा। एक तरफ आपको डाल देना रहेगा स्पेंसर समाज और दूसरी तरफ सावयव लिख देना रहेगा और दोनों में डिफरेंट बता देना रहेगा, ठीक है। अगला जो है वर्ण व्यवस्था क्या है, जो अपना समाज वर्णों में विभाजित हुआ है उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है, कितने वर्णों में विभाजित किया गया है, इन सारी चीज़ों को आपको बताना रहेगा। जो आपका 10वां नंबर है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वो है सामाजिक विचारों को परिभाषित कीजिए। जो सामाजिक विचार है उसको आपको क्या करना रहेगा, परिभाषित करना रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपका क्या आ जाता है, खंड ब आ जाता है। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या नोट करके दिया हुआ है कि मतलब इसको आपको पढ़ना रहेगा। जैसे स्टार्ट में बोला नहीं गया था कि सभी के इंस्ट्रक्शन को पढ़ के फिर उसके बाद आपको उत्तर देना रहेगा। तो इसमें लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपको यहाँ पे भी एक को भी नहीं छोड़ना है। और क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में। अभी आपको 50 शब्दों में बताना रहता था क्योंकि वो अति लघु उत्तरीय था, अब आपका आ गया है लघु उत्तरीय। अब इसमें आपको कोई भी चीज़ है तो उसको कितने में, 200 शब्दों में बताना रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रहता है प्रश्न। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, एक मिनट, हाँ, जो दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया है वो है कांट द्वारा प्रतिपादित
तीन स्तरों के नियमों की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्या कॉम्ट द्वारा जो प्रतिपादित तीन स्तर हैं उनकी विवेचना करना रहेगा, 200 शब्दों में इसको बताना रहेगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो करिए, नहीं अथवा करके आपको एक और दिया है। कौन सा दिया है, यहाँ पे देखते हैं, ये दिया हुआ है अथवा करके। मान लो आप कॉम्ट द्वारा जो प्रतिपादित तीन स्तर है उसको आपने नहीं पढ़ रखा है, तो आप दूसरा ऑप्शन आपके पास भी है, क्या उद विकास पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचार को स्पष्ट कीजिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने उद विकास को क्या कहा है, किस रूप में हम लोगों के सामने ला के रखा है, किन शब्दों में बांधने का प्रयत्न किया है, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे अथवा दिया है, मतलब या तो आप ऊपर वाला करो या ये नीचे वाला करो, दोनों नहीं करना है आपको। ठीक है, अथवा का मतलब आपने अभी ग्रेजुएशन का पेपर दिया है तो शायद आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से जानकारी हो, तो इतने अच्छे से उसी हिसाब से करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य करके अवधारणा दी है उसको स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, या फिर अगर आप ये नहीं जानते हैं तो अथवा करके एक और दे दिया गया है, क्या सामाजिक विचार की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये आप ये भी बता सकते हैं। और ठीक है, और जो चौथा नंबर प्रश्न आपको आएगा ये भी क्या आएगा, दुर्खीम के श्रम विभाजन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। जो दुर्खीम ने श्रम विभाजन की अवधारणा दी है उसकी हमें क्या करना है, विवेचना करना है, 200 शब्दों में करना है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो क्या अतिमानों पर अरविंद के विचार को स्पष्ट कीजिए। जो आपके अरविंद जी हैं उन्होंने अतिमानों के ऊपर अपने क्या विचार रखे हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करना रहेगा, स्पष्ट करना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे जो आपका दिया है वो दिया है क्या, परेटो। ठीक है, परेटो के क्या, तो क्या है आपका प्रश्न कि परेटो के भ्रांत तर्क की अवधारणा जो है उसकी क्या करना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों को विवेचना करना रहेगा। या फिर अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो आपको अथवा करके फिर दे दिया गया है, क्या कौटिल्य के न्याय एवं दंड की व्यवस्था की विवेचना कीजिए। कौटिल्य ने जो न्याय और दंड की व्यवस्था स्थापित की है उसकी हमें क्या करना रहेगा, विवेचना करना रहेगा, उसी के बारे में हमें क्या करना रहेगा, 200 शब्दों में बताना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका छठा नंबर प्रश्न जो है, 11 प्रश्न टोटल आपसे पूछे जाएंगे। पहले नंबर प्रश्न में तो आपके सारे अति लघुत्तरीय आ जा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 नंबर तक आपको क्या दिया जाएगा, लघुत्तरीय दिया जाएगा, जो कम से कम आपको 200 शब्दों में लिखना रहेगा। अब आप 200 का मतलब ये नहीं कि 200 शब्द गिन के एकदम पूरा लिखिए। अगर आपकी बात नहीं पूरी हो रही तो आप 220 कर सकते हैं, 230 कर सकते हैं, 210 कर सकते हैं। और अगर आपकी बात पूरी हो जा रही है 180 190 के आसपास तो आप वहां पर भी छोड़ सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सत्ता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। मैक्स वेबर ने जो सत्ता की अवधारणा प्रतिपादित किया है उसकी क्या करना रहेगा, आपको विवेचना करना रहेगा। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लिखने में कोताही मत कीजिएगा। कोताही का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कम किस्ती मत न कर कीजिएगा। जितना अच्छे से आप लिख सकते हैं, जितना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, अगर 200 शब्दों में कह रहा है तो आप 300 शब्द पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि भैया मेरे ये ग्रेजुएशन है, आप IAS का पेपर नहीं दे रहे हैं। जितना आप लिख के रखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा, जितना कम लिखोगे उतना कम नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए जो या फिर अगर आप मैक्स वेबर की जो प्रतिपादित किया है किसकी सत्ता की अवधारणा को, उसको अगर नहीं जानते हैं तो अथवा करके यहाँ पे एक और दे दिया गया है, क्या महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधित विचारों की क्या करना रहेगा, विवेचना करना रहेगा। जो महात्मा गांधी ने सर्वोदय संबंधित विचार अपने रखे हैं उसकी क्या करना रहेगा, आपको विवेचना करना रहेगा। ठीक है, अब यहीं से आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, खंड सा स्टार्ट हो जाता है, मतलब 7, 8, 9, 10 और 11 ये जो 4 प्रश्न आपके आने वाले हैं, 5 प्रश्न, ये कौन से हो जाएंगे, ये दीर्घ उत्तरीय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें से आपको सभी को नहीं करना रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए नोट में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने रहेंगे, जो आपको आते हो वो कीजिए। और हर एक प्रश्न का उत्तर कम से कम कितने शब्दों में होना चाहिए, 500 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में ही हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपका पहला प्रश्न आ जाता है, क्या कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की क्या करना रहेगा, आपको विवेचना करना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो 8वां आपका प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या वर्ण आश्रम व्यवस्था के संबंध में
मनु के विचारों को स्पष्ट कीजिए। वर्ण आश्रम जो व्यवस्था है, व्यवस्था के अंतर्गत ही एक वर्ण आश्रम व्यवस्था आता है, उसकी जो व्यवस्था उसके बारे में क्या करना रहेगा, जो मनु ने अपने विचार रखे हैं उसके बारे में, जो मनु ने अपनी बातों को रखा है उन्हीं को क्या करना रहेगा, विवेचना करना रहेगा, पूर्ण रूप से बताना रहेगा। 500 शब्दों में आपको समझाना है, आप इसको 600-700 शब्दों में समझाने का प्रयास कीजिएगा। या फिर आपको इसमें से देख लीजिए, क्या महात्मा गांधी के सामाजिक राजनीतिक विचार की व्याख्या कीजिए। जो महात्मा गांधी का सामाजिक राजनीतिक विकास था उसकी क्या करना रहेगा, विवेचना करना रहेगा, हम लोगों को बृहद रूप से बताना रहेगा, 500 शब्दों में बताना रहेगा, 500 से ज़्यादा भी बता सकते हैं, अपने हिसाब से ज़्यादा ही रखिएगा, कम मत रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, अगर मान लो आप यहाँ पे 2 पूरे हो जाते हैं तो आपका पेपर समाप्त हो गया। अगर नहीं पूरा हो रहा तो आप आगे प्रश्न देख सकते हैं, क्या दिया है, पूंजीवाद के विकास में, क्या पूंजीवादी के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्माचरण के मूल तत्व की विवेचना कीजिए। ये अगर आपको आता है, पूंजीवाद का जो प्रोटेस्टेंट धर्माचरण का जो मूल तत्व है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आपका एक आखिरी ऑप्शन बचता है, क्या, परेटो द्वारा प्रतिपादित क्या अभिजात्य वर्ग के परिणाम, एक तरीके से परिभ्रमण के सिद्धांत की क्या करना रहेगा, आपको व्याख्या करना रहेगा। तो आई होप आपको एक मोटा अंदाजा हो गया होगा कि पेपर 2016 में किस प्रकार से आया था। ऐसे ही आपके सामने 2017 के भी रखेंगे, 17 के बाद 18, 19, 20 तक दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से पेपर में परिवर्तन आता गया है, और पेपर का एनालिसिस साथ साथ हम लोग करते रहेंगे। उसी हिसाब से क्या करेंगे, 21 की तैयारी करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।